स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज का टॉपिक है आपका उत्तर प्रौढ़ावस्था यानी कि लेट अडल्टहुड, जो मध्य वयस्क अवस्था के बाद आने वाली अवस्था होती है। देखिए, इससे पहले टॉपिक्स में हमने यंग अडल्टहुड और मिडिल अडल्टहुड के बारे में बात की थी। और उत्तर प्रौढ़ावस्था मध्य वयस्क अवस्था के बाद की अवस्था होती है और साथ ही मध्य वयस्क अवस्था को वृद्धावस्था तक ले जाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। उत्तर प्रौढ़ावस्था का काल 50 से 60 वर्ष की आयु तक का माना गया है और यह अवस्था शारीरिक परिवर्तन के हास की अवस्था भी मानी गई है। अतः इस अवस्था में जनशक्ति जो होती है वो लैंगिक आकर्षण से जुड़ी समस्याएं वो अधिक रहती हैं। उत्तर प्रौढ़ावस्था में अगर शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो उत्तर प्रौढ़ावस्था में हार्मोन्स में कमी आ जाने से जो है पुरुष की काम शक्ति में धीरे धीरे का ह्रास होने लगता है। देखिए, जो प्रौढ़ावस्था या शारीरिक परिवर्तन की बात करें तो मध्य वयस्क अवस्था में भी बहुत से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो है यंग एडल्टहुड की समाप्ति के बाद जब मिडिल एडल्टहुड आती है तो उसमें भी शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं, साथ ही स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिलती है। वो एक तरह से एक अवस्था पे आने वाले स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं। कोई बीमारी नहीं होती है या कोई रोग नहीं है, केवल एक अवस्था की शुरुआत में या एक अवस्था की समाप्ति पर जो चेंजेस आते हैं स्वाभाविक रूप से वो होते हैं। तो जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो मध्य वयस्क अवस्था में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हार्मोन्स में अधिकता या कमी के कारण जो पुरुष की काम शक्ति है उसका ह्रास होने लगता है और साथ ही पुरुष इस काल में प्रारूपिक पुरुषोचित लक्षणों से हीन हो जाता है और साथ ही उसमें कुछ स्त्रीण लक्षण भी आ जाते हैं और उसकी आवाज़ का जो तारत है वो भी कुछ ऊंचा हो जाता है। देखिए, उसके चेहरे और शरीर के बाल कुछ कम हो जाते हैं और वसा ऊतकों के संचय के कारण शरीर बहुधा कुछ गोल सा हो जाता है। यानी कि जो वसा है शरीर में, जैसे कि त्वचा के नीचे का जो वसा की जो लेयर है, वसा ऊतक, उसके नीचे जो है वसा का संचय ज़्यादा हो जाता है। एक तरह से कहा जाए कि कोलेस्ट्रॉल जो है जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो है वसा का संचय ज़्यादा हो जाता है, तो जिससे क्या है वेट बढ़ जाता है। और उत्तर वयस्क अवस्था में पुरुष के नाक, कान और पलकों के बाल धीरे धीरे कड़े हो जाते हैं तथा स्त्रियों के ऊपरी ठोड़ी जो होठ है और ठोड़ी के बाल में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि ये सब भी हार्मोन्स की में परिवर्तन के कारण होता है कि बालों में धीरे धीरे कड़ापन आ जाना, साथ ही कुछ होठों के ऊपर बाल दिखाई देना या फिर ठोड़ी के बालों में वृद्धि हो जाना। उत्तर प्रौढ़ावस्था में अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है मुख्य रूप से वो मध्य वयस्क अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती हैं, परंतु साथ ही मध्य वयस्क अवस्था में उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां हैं जो मेनली मध्य वयस्क अवस्था में देखी जाती हैं वो इस अवस्था में हस्तांतरित हो जाती हैं। जैसे कि अक्सर देखा गया है कि मिडिल एडल्टहुड में तक आते आते कोई डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम रहने लगती है, किसी को बीपी लो हो जाता है, किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी को पाचन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हमने शरीर में गिरावट की बात की थी, स्वास्थ्य में गिरावट की बात की थी। तो ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो होती हैं मध्य वयस्क अवस्था में वो जो है हस्तांतरित हो जाती हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था में। तो उत्तर प्रौढ़ावस्था में अधिकतर जो मेनली मुख्य रूप से बीमारी देखी जाती है वो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग अधिक हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग जो होता है वो हृदय से संबंधित बीमारी होती है और अक्सर 50 वर्ष की उम्र के बाद ही अधिक देखी जाती है। हृदय की धमनियां जो हैं प्रभावित होने पर छाती में दर्द अनुभव होता है। उम्र बढ़ने के साथ अस्थियों की कोशिकाओं का निर्माण कम तथा टूटने की प्रक्रिया उससे तेज हो जाती है और जो अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। अक्सर ये क्या देखा जाता है, कैल्सिफिकेशन देखा जाता है। कैल्सिफिकेशन क्या, यानी कि शरीर में
अस्थियों में से कैल्शियम की कमी हो जाना, जिस कारण जरा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर भी देखा जाता है। तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रौढ़ावस्था होती है उसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग यानी कि हृदय से संबंधित बीमारियां देखी जाती हैं, और कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया यानी कि अस्थियों का कमज़ोर हो जाना, उनमें से कैल्शियम का कम हो जाना। इसलिए अधिकतर इस अवस्था में ज़्यादातर कैल्शियम युक्त चीज़ों जो है आहार में शामिल की जा करने की जो है सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि अस्थियाँ कमज़ोर ना हो, अस्थियाँ मजबूत रहें, जो अस्थियों की कमी को जो कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकें। तो गर्ल्स, आज हमने बात की उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में, उसके स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन से उसमें परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन आते हैं, कौन सी स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं आती हैं। देखिए, जो भी समस्याएं हमने आपने जो मध्य वयस्क अवस्था में देखी, वो ही जो है जो एक तरह से उत्तर प्रौढ़ावस्था में देखी जाती हैं। अधिकतर जो है मध्य वयस्क अवस्था में शरीर में बहुत से परिवर्तन के कारण, हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति को, और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये बीमारियां, क्योंकि उस अवस्था में एक तरह से मानसिक असंतुलन, जैसे कि कहते हैं कि जब परिवर्तन शरीर में होते हैं जो हमें वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं, तो इसमें कुछ व्यक्ति साइकोलॉजिकल भी ये सोचने लगता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अब हमारे में पहले जैसी शक्ति नहीं रही है, जनन शक्ति का ह्रास होने लगता है, पुरुषों की काम शक्ति का ह्रास होने लगता है, थोड़ा सा जो चेहरे पर है वो रिंकल्स आ जाना, या फिर शरीर में गिरावट महसूस होना, या जो काम वो व्यक्ति जो यंग अडल्टहुड में कर लेता था वो अब नहीं कर पाता है, उसकी जिम्मेदार जो उसकी काम करने की शक्ति है उसमें भी बदलाव आने लगते हैं। तो ऐसे में ये सब चीज़ें जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल भी होती हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जबकि अगर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने आहार का ध्यान रखे, पोषक तत्व से भरपूर आहार ले, तो और अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाए कि उसमें व्यायाम हो, योगा हो, हेल्दी फूड हो, ठीक है, और अपनी दिनचर्या को इस तरह से बनाए कि जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील बना सके। तो ऐसे में अगर ज़रूरी नहीं है कि मध्य वयस्क अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन हुए या जो बीमारियां हुई वो आगे प्रौढ़ अवस्था तक उसके लिए बनी रहेंगी। काफ़ी हद तक जब एक अवस्था में आकर कुछ परिवर्तन होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, जो हार्मोन्स चेंजिंग के कारण होते हैं, तो काफ़ी हद तक अपनी डाइट को मेंटेन करके, अपनी दिनचर्या को एक शेड्यूल बनाकर उसमें व्यायाम रखना, योगा करना, तो उसको हम काफ़ी हद तक हेल्दी अपनी बॉडी को बनाए रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। जैसे कि मैंने बात बताया था बच्चों आपको कि मध्य वयस्क अवस्था में एक मेनोपॉज व्यक्तियों को रजनोवृत्ति जैसी समस्या भी उत्पन्न होती है। तो क्या रजनोनिवृत्ति की जो समस्या होती है वो कोई एक बीमारी है? नहीं, वो एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक एक अवस्था होती है जब जो है मासिक धर्म का इरेगुलर हो जाना, अनियमित हो जाना होता है, या फिर मासिक धर्म का बंद हो जाने वाली जो क्रिया होती है वो होती है। तो ऐसे में जैसे वो जब किशोरावस्था में वो शुरू होती है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं और शरीर में बहुत से किशोरियों के परिवर्तन आते हैं, ऐसे ही जब वो मेनोपॉज का समय होता है तब भी स्त्रियों के शरीर में बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट दिखाई देती है, जिससे उसका शरीर गिरा गिरा रहता है। तो वो ऐसे में वो समझती है कि अब हम कभी सही नहीं होंगे, ये एक बीमारी है, अब हम क्या कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय वो बना लेती हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको इस चीज़ में बताया था कि कोई इसको ऐसे भी मानते हैं कि अब हम जो है रजोनिवृत्ति की ओर है, कि हम इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिल गया, वो एक अपने आप को फ्री महसूस करती हैं, ठीक है ना। तो दो नज़रिए हैं इसके, कि एक इसको चिंता का विषय मान रहा है, और एक इसको मान रहा है कि अब हम इस चीज़ से फ्री हो गए हैं। तो अगर जो चिंता का विषय मानकर उसको हम मानसिक तनाव में रहेंगे तो ऐसे क्या होगा, इससे तो स्त्री को और भी बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन हो सकता है,
ठीक है ना। तो इस तरह का नज़रिया, यानी कि एक मध्य वयस्क अवस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था में आने पर जो शारीरिक समस्याएं आती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, वो एक स्वाभाविक होती हैं। ठीक है ना। अगर हाँ व्यक्ति अपने शरीर का, खान पान का ध्यान रखे, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे, तो काफ़ी हद तक वो एक सुखी जीवन, एक स्वस्थ जीवन वो जी सकता है, और वृद्धावस्था तक आते आते भी वो अपने आप को एक स्वस्थ जीवन दे प्रदान कर सकता है। केवल एक नज़रिया होता है उसका कि वो शरीर में आने वाले परिवर्तनों की अवस्था के अनुसार उसको कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना। और उसका उसके लिए क्या नज़रिया है। तो गर्ल्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।